जय जिनेन्द्र। जय भोलेनाथ। दोस्तों, मंगलवार का दिन है आज। 28 तारीख मंगलवार, 28 जुलाई मंगलवार है। और टाइम हो गई है 7:43 AM। 7:43 AM। और आज हमारी जुलाई मंथ की मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की। निफ्टी की आज जुलाई मंथ की मंथली एक्सपायरी है। और गुरुवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी जुलाई मंथ की, गुरुवार को। तो कल वाला दिन जो होगा वो सैंडविच डे होगा, दो एक्सपायरी के बीच में। सैंडविच डे। और कल पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो कल मार्केट बिल्कुल आपको सरप्राइज करेगा, ये मान के चलिए। आज शाम को 6 बजे के बाद से ही पूर्णिमा स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम सीधा पहले देख लेते हैं। निफ्टी कल 228 पॉइंट बंद हुआ। सेंसेक्स 776 पॉइंट बंद हुआ। और डाउ जोन्स का 262 पॉइंट बंद हुआ। नेस्डेक 43 पॉइंट माइनस में बंद हुआ। एसएनपी जो स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स है, स्टैंडर्ड एंड पुअर एसएनपी का मतलब होता है, ठीक है। तो 262 पॉइंट डाउ जोन्स कल तेज बंद हुआ। नेस्डेक 43 एंड एसएनपी 500 एक एक पॉइंट से ज़्यादा बंद हुआ। तो यहाँ ब्रेक आ रहा है। हैंगसेंग अभी 130 पॉइंट ऊपर आज। निक्कई 4.5% नीचे आज। निक्कई 4.5%, 2956 पॉइंट नीचे। ताइवान, ये सब जो निक्कई ताइवान वगैरह में गिरावट आई है। हाँ, गिफ्ट निफ्टी आपका आज 47 पॉइंट नीचे है। गिफ्ट निफ्टी आपका 47 पॉइंट नीचे है, 23,980 पे। ये जो निक्कई ताइवान में गिरावट है, उसका मुख्य कारण चिप चिप के शेयरों में गिरावट है। चिप बनाने वाली कंपनियों के। तो उससे आप घबराइएगा मत। तो चलिए सीधा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए, कल का चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ क्लियरली कल एक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी थी और पूरे दिन गैप को मेंटेन रखा। और दिन के उच्चतम स्तर पे जाके क्लोज हुआ 23,996। कल का उच्चतम स्तर कितना है? 24,011। तो लगभग हाई के आसपास बंद किया। तो टेक्निकली अगर आप देखो तो आज तेजी का दिन होना चाहिए, क्योंकि कल पूरे दिन गैप को भी मेंटेन रखा और दिन के हाईएस्ट लेवल पे, ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पे जाके बंद किया। बट क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है, तो पोजीशन का आदान प्रदान काफी रहेगा। कुछ लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, कुछ लोग कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे, कुछ लोग केवल स्क्वायर ऑफ करेंगे, कुछ लोग नए शॉर्ट भी क्रिएट करेंगे, नए लॉन्ग भी क्रिएट करेंगे। तो बहुत कुछ आज होगा। तो केवल आज का दिन जो होता है वो केवल चार्ट पे डिपेंड नहीं होता, ठीक है। तो चार्ट के अनुसार तो आज तेजी होनी चाहिए, क्योंकि कल पूरे दिन, बट एक्सपायरी का दिन है आज। न्यूज में देखिए ऐसी कोई बैड न्यूज आई नहीं है कि कोई वार वापस से कुछ, बल्कि कच्चा तेल तो नीचे ही आया है, क्रूड नीचे आया है। ये अच्छी न्यूज है। हाँ, चिप के शेयर में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, उसके कारण आपको निक्कई वगैरह इतना गिरा हुआ दिख रहा है। हाँ, अमेरिका में भी कल चिप शेयर के प्रॉफिट बुकिंग के कारण हुआ। तो पहले हम डाउ जोन्स देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स कल 262 पॉइंट तेज जरूर बंद हुआ। 262 पॉइंट तेज जरूर बंद हुआ, लेकिन एक समय ये
670 पॉइंट प्लस में था जब यहां पे था। 670 पॉइंट प्लस में था डाउ जोन्स कल, लेकिन चिप शेयर की सेलिंग की गिरावट के कारण अंतिम में जाके केवल 262 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। तो ऊपरी लेवल से डाउ जोन्स में भी दबाव आया। तो इसका मतलब आज हो सकता है हमारा मार्केट भी थोड़ी गिरावट दिखाए, बट अगर गिरावट होती तो मैं बाइंग का मौका लूंगा। एनीथिंग नियर दिस लेवल आई विल बाई। 23,900 से 920 का जोन मैं बाई करूंगा। अगर मुझे मिल जाता है किसी भी कारण से तो मैं दबा के बाई करूंगा, स्टॉप लॉस डालूंगा 23,800। मगर कल पूर्णिमा है तो हो सकता है कल स्टॉप लॉस भी खा जाए आपका, क्योंकि कल चाल कुछ अलग ही होगी, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। मगर आज के लिए मैं पर्टिकुलरली इस जोन में बाई करूंगा अगर आता है तो। कल डाउ जोन्स केवल 262 पॉइंट तेज बंद हुआ, जबकि एक समय 670 पॉइंट प्लस में था। यानी कि ऊपर से दबाव है और एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल फॉर्म हो गई। शूटिंग स्टार, ठीक है। दूसरा अब हम देखते हैं कि रुपये का क्या हालचाल है। तो रुपये में भी बहुत अच्छी करेक्शन आई है। रुपये की वैल्यू में डॉलर के अगेंस्ट में काफी अच्छी करेक्शन आई है। ये हमारे मार्केट के लिए अच्छी न्यूज है। रुपया वापस से एक बार कल 95.91 पे बंद हुआ। एक समय ये 96.65 तक चला गया था एक दिन पहले। तो 95.91 ये भी अच्छी न्यूज है मार्केट के लिए। अब देख लेते हैं क्रूड ऑयल। तो ब्रांड क्रूड भी आप देखो $102 का टॉप बना के आया अभी और अच्छा खासा वापस नीचे आ गया, 85 तक आ गया। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे कोई भी बैड न्यूज नहीं दिख रही है। हाँ, चिप शेयर को गिरावट के कारण आप बोल सकते हो। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ग्लोबल मार्केट्स में आज। तो ग्लोबल में आप देखो अभी जो जो मार्केट खुल चुके हैं, जिसके यहाँ ग्रीन रहेगा वो खुलता है, यहाँ रेड है मतलब क्लोज है, ठीक है। तो ये ग्रीन वाले सब खुल चुके हैं। इसमें निक्कई जो है वो 2819 पॉइंट माइनस में है, 4.5%। सांघाई जो है 31 पॉइंट माइनस में है। चाइना 237 पॉइंट माइनस में है। हैंगसेंग 130 पॉइंट प्लस में है। कॉस्पी 8% माइनस में है, 558 पॉइंट माइनस में। तो पूरा एशिया आज लाल है। तो यहाँ पे रीजन पूछते हैं इसको, गूगल को, व्हाई एशियन मार्केट्स आर डाउन टुडे, व्हाई मेजर एशियन मार्केट्स major Asian stock markets are down today. AI पूछते हैं इसको क्या बोल रही है, तो सुन लीजिए यहाँ पे। Major Asian stock markets dropped sharply due to mounting investor anxiety over high artificial intelligence spending,
weak semiconductor shares, and falling crude oil prices. Key indices like South Korea's Kospi plunged over 5%, triggering temporary trading halts, and Japan's Nikkei slid. AI spending in chip sell-off. Doubt over returns. Investors worry that hundreds of billions of dollars spent on AI infrastructure by major tech firms will not yield fast enough financial return. मतलब चिंता बढ़ गई कि जितने बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए जा रहे हैं एआई के लिए वो इतने फास्ट रिटर्न देंगे नहीं। ठीक है, ये सब चिंता बढ़ गई है। चिप चिप को लेकर भी चिंता बढ़ गई, तो ये अचानक एक सेलिंग आ गई है। स्पेशली साउथ कोरिया कॉस्पी वगैरह बहुत गिरे हैं, तो ये एआई ने मुझे जवाब दे दिया। आजकल चीजें बहुत आसान हो गई है, आप यहाँ खुद भी सवाल पूछ के सीख सकते हो। तो हमने लगभग सब कुछ देख लिया। इंडियन मार्केट के लिए कोई खराब न्यूज़ नहीं है। ठीक है, कच्चा तेल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, मगर क्योंकि ग्लोबल और एशिया पूरी तरह से दबाव में है, तो शुरुआत में हो सकता है इंडियन मार्केट भी थोड़ा सा डाउन खुल सकता है। मगर आपको ये जोन याद रखना है 23,900 से 920। क्यों याद रखना है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन चेन से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, आज की जो एक्सपायरी है 28 जुलाई, इसकी ऑप्शन चेन है। ये ऑप्शन चेन है, और ये जितने बार है वो आपको एक एक स्ट्राइक प्राइस के बार है। तो ये 24,000 की स्ट्राइक प्राइस का बार है। इसमें रेड कलर का बार ऊपर आ गया ग्रीन कलर से, यानी कि पुट राइटर ने ओवरटेक कर लिया है कॉल राइटर को। यानी कि 24,000 को क्लोजिंग बेसिस इजीली तोड़ने नहीं देंगे। यहाँ पुट राइटर ज्यादा हो गए कल। 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पे अगर हम देखें आज की एक्सपायरी वाली, तो पुट राइटर है 2,09,000 और कॉल राइटर है 1,93,000। तो 1.08 पीसीआर है इसका। मतलब एक कॉल राइटर पे 1.08 पुट राइटर है। कॉल के ओपन इंटरेस्ट टोटल खड़े हैं 1,93,000 और पुट के ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं 2,09,000। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर ने 24,000 पे कब्जा किया है। 23,900 को अगर हम देखें तो पूरी तरह से पुट राइटर ने कब्जा कर रखा है। 23,900 पे आप देखो 3.41 का पीसीआर है। मतलब पुट राइटर खड़े हैं 1,90,703 कॉन्ट्रैक्ट और कॉल राइटर केवल 55,900 कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 23,900 के आसपास जब भी आएगा, 900 से 920 या 930 समझ लीजिए, 23,900 से 23,930 का जोन है। इसके बीच में कहीं पे भी आप खरीदने की रिस्क ले सकते हो आज। ये केवल आज के लिए है, मैं कल के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, कैरी नहीं करना है, केवल आज के लिए। 24,000 पे फाइट चल रही है इक्वल, और 23,900 पे पूरी तरह से पुट राइटर का कब्जा है। 24,100 पे कॉल राइटर का कब्जा है। 24,200 पे भी कॉल राइटर का कब्जा है। अगर हम आज की एक्सपायरी के बाद वाली नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी जो 4 अगस्त की है वहां देखें, तो वहां देखिए आप 24,000 में अभी भी कॉल राइटर का कब्जा है। कॉल राइटर है 48,809 कॉन्ट्रैक्ट्स और पुट राइटर है 43,512 कॉन्ट्रैक्ट। मोटा मोटी आज मार्केट इस जोन में घूमेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आज का पूरा एक्सपायरी आप लिख लो। नीचे में मैक्सिमम इतना नीचे जा सकता है और ऊपर में मैक्सिमम इतना ऊपर जाएगा। इसी बीच में आज पूरा मार्केट घूमेगा।
आप देख लीजिएगा। 23,890 नीचे का, 24,050 ऊपर का। ये दोनों दायरे हैं आज के मार्केट के, यानी कि आज का पूरे मार्केट का पूरा दिन जो है इस 160 पॉइंट के रेंज में घूमेगा। मैं ये ऑप्शन चेन देख के आपको बता पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं होती है। अचानक फिर 24,000 पे भी पुट राइट 24,100 पे भी पुट राइटर नए आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कल भी ऐसा ही हुआ, 24,000 पे अचानक नए पुट राइटर काफी आए। लेकिन इसको देखते हुए यही लग रहा है कि आज का जो रेंज है 23,890 से 24,050 के बीच में। तो चलिए, मुझे लगता है इस जोन में आए तो आज बाई करिए। अब कल देखिए पूर्णिमा है, तो कल का मैं प्लानेटरी पोजीशन निकालता हूं कल का। यहाँ पे मैं तारीख को चेंज करके 29 तारीख कर देता हूँ, ठीक है। और कल की टाइम इसकी कर देता हूँ मैं 9:15। 9:15 कल का, ठीक है। टुमारो 29 तारीख का, कल पूर्णिमा का दिन है। कल जब मार्केट खुलेगा, कल जब मार्केट खुलेगा तो सिंह लगन की कुंडली रहेगी। लगन में शुक्र शुक्र बैठे रहेंगे, केतु बैठे रहेंगे, शुक्र और केतु। 12वें भाव में गुरु और सूर्य रहेंगे कर्क राशि में। गुरु यहाँ पे उच्च के रहते हैं। सूर्य यहाँ बहुत कंफर्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि ये जल तत्व राशि है और सूर्य जो है वो अग्नि है। बुध रहेंगे अपनी खुद की राशि में, कल लाभ भाव में। मंगल रहेंगे शुक्र की वृषभ राशि में रहेंगे। राहु रहेंगे शनि की कुंभ राशि में। शनि रहेंगे गुरु की मीन राशि में। और चंद्रमा कल रहेगा मकर राशि में, शनि की मकर राशि में। तो कल का दिन अगर मैं ओवरऑल देखूं, क्योंकि कल पूर्णिमा है, तो शुरुआत तो कल भी मुझे तेज वाली दिख रही है। शुरुआत जो है वो तेजी वाली दिख रही है, लेकिन बाद में कोई भूचाल आ सकता है, घंटे 1.5 घंटे, ठीक है। देखिए, गुरु अस्त हो गए तो गुरु के पावर थोड़े कम हो गए। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है, व्हेन ए प्लैनेट इज नियर नियर टू सन, तो वो कंबस्ट हो जाता है। अंग्रेजी में कंबस्ट और हिंदी में अस्त। सूर्य की अग्नि के तेज से वो प्लैनेट अपने पावर थोड़े खो देता है। तो यहाँ उच्च का गुरु पूरे फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि सूर्य के बहुत समीप होने के कारण। आप देखो, सूर्य की डिग्री चल रही है 11 डिग्री और गुरु की डिग्री चल रही है 12 डिग्री, यानी कि दोनों एकदम नजदीक है। दोनों कर्क राशि में 11 और 12 डिग्री पे, यानी कि सूर्य के एकदम सामने नजदीक है गुरु। तो गुरु को कंबस्ट हो गया, तो यानी कि गुरु के पावर अभी चल नहीं रहे। तो यहाँ मुझे बैड न्यूज ज्यादा आती दिखाई देगी आने वाले दिनों में, गुड न्यूज की जगह।
कि जब गुरु अस्त हो गया, उच्च का जरूर है, एग्जॉल्टेड जरूर है, लेकिन अस्त हो गया है, तो अपने पावर पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। और यहाँ शनि वक्री हो गया मीन राशि में, तो देखिए आने वाले दिन मुझे बहुत खतरनाक दिख रहे हैं पर्सनली, क्योंकि गुरु अस्त रहेगा, ठीक है, गुरु अस्त और शनि वक्री, शनि मीन राशि में वक्री। हालांकि गुरु की नौवीं दृष्टि जो है वो डायरेक्टली अपने मीन राशि गुरु की होती है, तो गुरु की नौवीं दृष्टि से गुरु डायरेक्टली शनि को देख रहा है, लेकिन गुरु खुद अस्त हो गया है, तो यहाँ गुरु के पावर भी थोड़े से कम हो गए, वरना गुरु शनि को इतनी तबाही लाने नहीं देता। शनि गुरु की राशि में एक किराएदार बन के रह रहा है, क्योंकि ये 12 नंबर राशि मीन राशि गुरु की होती है, इसके लॉर्ड होते हैं गुरु। लेकिन शनि अभी यहाँ बैठा हुआ है काफी टाइम से, तो शनि इस घर में अभी रेंटेड है, और गुरु जो इस घर का मकान मालिक है वो अपनी नौवीं दृष्टि से डायरेक्टली इस घर को देख रहा है, तो शनि को कुछ भी ज्यादा तांडव मचाने नहीं देगा, क्योंकि जब भी आपका मकान मालिक आपको देख रहा होता है तो आप उस घर में कोई भी हरकत नहीं करते हो। लेकिन यहाँ गुरु के पावर छीन हो गए सूर्य के समीप होने के कारण, तो मुझे लगता है एक दो दिन में कोई बड़ी बैड न्यूज आएगी, 2-3 दिनों में, क्योंकि शनि का वक्री होना मतलब शनि शनि अपने आप में एक जज है, जज जस्टिस करता है, तो वो आपके कर्मों का हिसाब लेता है, और शनि जब वक्री हो जाता है तो आपके जो छुपे हुए कर्म है, जो किसी से छुपे हुए, वो भी वो उजागर कर देगा। तो इस समय कई नेताओं की पोल खोलेगा शनि, कुछ नेताओं की फाइलें दबी हुई है तो वो खुल जाएंगी। तो इस समय कई नेता को रिजिग्नेशन देना ही पड़ेगा, आप लिख लीजिए मेरी बात। तो ये तो मैंने आपको मेरी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज बताई, तो सावधान रहिए मार्केट में, अच्छी न्यूज भी है, बैड न्यूज भी है। हालांकि गुरु की दृष्टि वहां पे है, गुरु अस्त जरूर है लेकिन दृष्टि डायरेक्टली इस पे है, तो कंट्रोल में जरूर रहेगा सभी, बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं हो। गुरु को 3 दृष्टि दी गई है, 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये 3 दृष्टि से गुरु दे सकता है। अपने से 5वां, 1 2 3 4 5, अपनी पहली 5वीं दृष्टि से गुरु वृश्चिक राशि को देख रहा है, अपनी 7वीं दृष्टि से गुरु मकर राशि को देख रहा है, और अपनी 9वीं दृष्टि से गुरु मीन राशि को देख रहा है। और शनि को 3 दृष्टि कौन सी दी गई है? शनि को दी गई है 3, 7 और 10। शनि अपने से तीसरे भाव को देखता है, तो शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, तो ये अच्छी नहीं होती है। शनि मंगल को देखना अच्छा बात नहीं है, वो भी तीसरी दृष्टि से। शनि की 7वीं दृष्टि जो है वो कन्या राशि पे पड़ रही है। शनि की 9वीं दृष्टि जो है वो वृश्चिक राशि पे पड़ रही है, सॉरी 10वीं दृष्टि जो है धनु राशि पे पड़ रही है। 3 7 10 है। तो देखिए गुरु की दृष्टि जरूर है अपने घर पे, तो इतना तांडव नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे राज खुलेंगे, क्योंकि शनि वक्री रहेगा 11 दिसंबर तक। 27 जुलाई को ये वक्री हो गया, वक्री मतलब रेट्रोग्रेड। चलिए मैंने आज थोड़ा सा मेरा ज्ञान बांटना सोचा, बता देता। तो आज सावधान रहिए। अब से सुन लीजिए चार्जेस, मैं एक बार पूरा क्लियर कर देता हूँ। अगले वीक तक भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि एक ही क्लास हुई है 26 तारीख की, और उसका जग जाहिर वीडियो मैंने यूट्यूब पे ही डाल दिया। तो अगर आप अभी भी इच्छुक हो मुझसे सीखने में, तो
अगला संडे आपके लिए अच्छा रहेगा, 2 अगस्त को संडे है शायद, तो आप उसकी क्लास कर लीजिए। 10K में आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और आपने देख ही लिया मैंने कैसे सिखाता हूँ, कितनी सरल भाषा। लेकिन आप अगर 25K दे के क्लास ज्वाइन करते हो तो इसके साथ आपको ट्रेडिंग लाइफ टाइम और डिलीवरी लाइफ टाइम ये दोनों फ्री में मिलेगी, प्लस क्लास। ये तो हो गया ऑफर। अब ट्रेडिंग लाइफ टाइम की फीस आज और 12K रहेगी, कल से ट्रेडिंग लाइफ टाइम की फीस 25K हो जाएगी। एक साथ नहीं बढ़ा रहा हूं, कल से 25K हो जाएगी। डिलीवरी लाइफ टाइम की फीस 31 अगस्त तक 12K रहेगी, 31 अगस्त तक। उसके बाद इसकी फीस मैं 25K कर दूंगा, लेकिन ट्रेडिंग लाइफ टाइम की फीस कल से ही 25K हो जाएगी। तो इनमें से आपको कुछ भी ज्वाइन करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फोटो। भूल से भी फोन कॉल, वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल मत करिए, ब्लॉक हो जाओगे। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लाइक के बटन खूब दबाइए दोस्तों, मैं मेहनत आपके लिए करता हूँ, तो आपसे केवल इतनी विनती है कि आप लाइक के बटन दबाने में कंजूसी ना करें। और हाइप का बटन भी जरूर दबाइए, एक हाइप का भी बटन होता है जहाँ वीडियो का टाइटल रहता है उसके नीचे, ठीक है। हाइप का बटन भी दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली सर्कल में, अपनी ग्रुप्स में प्लीज़ इसको शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा पहुंचे। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ।